नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बेटा हमारे उस कंपटीशन की दौड़ में आज हम हमारा अगला टॉपिक लाए हैं वन वर्ड का। और वन वर्ड जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इसके वन वर्ड के। और ये वो वन वर्ड हैं जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम आते हैं। जैसे ये पहला पर्सन हमारा 15 बार एग्जाम में आया है, ये 13 बार एग्जाम में, ये 10 बार 12 बार। तो वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो पर्सन एग्जाम में बार बार आते हैं। देखो पहला शब्द आज हमारा ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी एंड डिजीज मतलब एक ऐसा इलाज जो हर चीज का इलाज होवे, उसे बोलते हैं बेटा रामबाण। रामबाण यानी कि पेनासिया। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम या ए पर्सन लिविंग इन द सेम विद एज अनोदर, जो इसे बोलते हैं कॉन्टेम्पोरेरी। कॉन्टेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन होना। एक काल है उसी के पैरेलल में कोई दूसरा काल है, उसे कहते हैं कॉन्टेम्पोरेरी। कॉन्टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है भाई? समकालीन। क्या होता? समकालीन। समकालीन यानी कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। अगला देखिए भाई, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ऐसी मतलब जो ज्यादा समय तक प्रचलित नहीं होता, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, उसे क्या कहते हैं? ओब्सोलेट। क्या बोलते हैं? ओब्सोलेट यानी कि अप्रचलित। ओब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, नो लॉन्गर इन यूज। अगला हमारा शब्द है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन्स हु हैज डाइड। यानी कि जो आदमी एक्सपायर हो जाता है और उसकी समाधि पर जो लेख लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? इपीटैफ। क्या बोलते हैं? इपीटैफ। एन इंस्क्रिप्शंस ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन्स हु हैज डाइड। जो समाधि पर लेख लिखा जाता है उसे बेटा क्या बोलते हैं? इपीटैफ बोलते हैं। 12 बार एग्जाम में आज जिसे बोलते हैं समाधि लेख। क्या बोलते हैं भाई? समाधि लेख। अगला हमारा प्रश्न देखो, समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड। भाई जिस चीज को हम कभी टाल नहीं सकते, समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसे क्या कहते हैं? या फिर सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित हो, वो क्या होता है? इनएविटेबल यानी कि अटल। कोई काम ऐसा होता है जो अवश्यंभावी हो, जो होना ही हो, आप उसे टाल नहीं सकते, वो क्या होता है? इनएविटेबल होता है। अगला हमारा है ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग। यानी कि ए पर्सन एक व्यक्ति हु कैन एंड्योर पेन, जो दर्द को सहन कर ले, हार्डशिप विदाउट शोविंग फीलिंग मतलब बिना कोई फीलिंग एक्सप्रेस किए वो दर्द को सहन कर जाए, वो तो बेटा स्टोइक यानी कि सहनशील इंसान होता है। जैसे हम सन्यासी बोल सकते हैं सहनशील होते हैं, वो सहनशील होता है। स्टोइक का मतलब सहनशील होना। अगला हमारा प्रश्न है एबल टू यूज दैट, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से इक्वली लिख ले, लेफ्ट हैंड से भी लिख ले और राइट हैंड से भी लिख ले, वो क्या होता है भाई? वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। जो इंसान दोनों हाथों से लिख दे वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। देखो 11 बार एग्जाम में पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया भाई सभी। अगला देखिए, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, वो बेटा क्या होती है? एवियरी। एक एवियरी होता है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। एक इसी के सिमिलर एक होता है एपियरी। क्या होता है? एपियरी। एपियरी क्या होता है? ए प्लेस वेयर बीज आर, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज होती है बेटा मधुमक्खी, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है वो क्या होता है? एपियरी होता है। और जहां पर बीज बर्ड्स आर केप्ट वो एवियरी होता है। अब याद कैसे डिफरेंस? भाई पीते क्या हम? शहद पीते हैं। शहद कौन बनाती है? मधुमक्खी बनाती है। तो मतलब जहां पे बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी एंड बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी। आगे देखिए,
वन हु कांट बी करेक्टेड, जिस चीज को हम सही नहीं कर सकते वो होता इनकोरिजिबल। ऐसो थे, जिसको हम सही नहीं कर सकते वो होता इनकोरिजिबल। अगला देखना, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, यानी भगवान ही तो जो सब कुछ जानता हो वो होता है बेटा ओमिनिसाइंट। क्या होता है? ओमिनिसाइंट, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है? ओमिनिसाइंट होता है। ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स, एक ऐसा इंसान जो मानचित्र वगैरह बनाता है वो था कार्टोग्राफर। क्या होता है? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का क्या काम होता है? जो मानचित्र को बनाता है। एक बार दोबारा देखिए क्विक से। देखो हमने 11 तक कर लिए वन वर्ड, और ये पहला क्या था? ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी एंड डिजीज। हर चीज का मतलब एक रामबाण इलाज, जो हर चीज का इलाज कर सके उसे कहते हैं पैनासिया। पैनासिया यानी कि रामबाण। अगला हमारा देखो, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जब समकालीन कोई चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग टू द सेम टाइम को क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो ज्यादा समय तक प्रचलित नहीं होती उसे बोलते हैं बेटा ऑब्सोलेट, यानी कि अप्रचलित। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जगह उसकी समाधि पे कुछ लिखा जाता है, उसे बोलते हैं इपीटैफ, यानी कि समाधि लेख। समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसको हम टाल नहीं सकते किसी काम को, जो होना ही अनिवार्य है, वो क्या होता है? इनएविटेबल, अटल जो कोई काम होता है। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, एंड एक ऐसा इंसान जो दर्द सहन कर ले बिना किसी फीलिंग के, दर्द को सहन करता है, स्टोइक यानी सहनशील इंसान होता है। और अगला देखना, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड, एंड वो दोनों हाथों को इक्वली, आपने 3 इडियट मूवी देखो, देखो वायरस वो दोनों हाथों से लिख सकता है वो, तो जो इंसान दोनों हाथों से इक्वली वेल लिख ले वो होता है एम्बिडेक्स्ट्रस। अगला देखना, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है वो एवियरी होता है, और जहां पर पीज आर केप्ट वो एवियरी होता है। वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सके वो इनकोरिजिबल होता है, यानी कि वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब है सुधार करना होता है। रिफॉर्म क्या होता है? सुधार करना होता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो वो होता है ओमिनिसाइंट। और मैं इसके करवा दूं सभी शब्द। और ए पर्सन हु ड्राज और मेक मैप्स, वो क्या होता है? कार्टोग्राफर। बेटा ओमिनिसाइंट से मैं एक 2-3 शब्द और बताऊं। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, वो तो जानता हो। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वो क्या होगा? जो हर जगह, वो होता है बेटा ओमिनी प्रेजेंट। क्या होगा? ओमिनी, ओमिनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित होता है वो क्या होता है? ओमिनी प्रेजेंट, ओमिनी प्रेजेंट। और वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है उसे क्या बोलोगे भाई? जो सब कुछ खाता है, वन वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है वो क्या होता है? ओमिनी ओरस, ओमिनी वोरस, सब कुछ खाने वाला, वो हमारा क्या होता है? ओमिनी वोरस। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्टी और इम्पॉसिबल टू रीड। हैंड राइटिंग विच इज इम्पॉसिबल, भाई ऐसा लेख लिख दे जो हमारे समझ में ही नहीं आए, उसे क्या बोलेंगे बेटा? इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय। क्या होता है? अपठनीय। अपठनीय का मतलब जिसे हम पढ़ नहीं सकते। इलेजिबल क्या होता है बेटा? अपठनीय। उतारो, 10 बार एग्जाम में आ चुका। वन हु कांट मेक मिस्टेक, जो इंसान कभी गलती नहीं करता। अचूक जिसका निशा होता इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब अचूक, जो कभी गलती ना करे। अगला देखिए, एन इमेज्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, ए प्लेस ऑफ
ideal perfection, especially in laws, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। पूरे का अर्थ ये निकलता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे सब खुश रहें, उसको कोई दुख ना हो, वो होता है बेटा यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य। क्या होता है? राम राज्य। देखो राम के राज्य में सब खुश रहते हैं। an imaged society where everything is perfect and everyone is happy, a place of ideal perfection, especially in लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, वो बेटा यूटोपिया है। एक होता है डायस्टोपिया, वो इसका अपोजिट होता है, एंटोनिम्स होता है। ठीक है, अगले देखिए, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू। ध्यान रखना, इंटेंड के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है। इंटेंड टू, फेटल टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू। someone who makes charitable donation intend to increase human well-being, जो मानव के कल्याणकारी के लिए काम करता है उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रस्टिक। अल्ट्रस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? परोपकारी होता है। अल्ट्रस्टिक का मतलब क्या होता है? परोपकारी। देखो परोपकारी के मैं आपको और भी शब्द बताना चाहूँ। परोपकारी मतलब जो इंसान चैरिटेबल का काम करते हैं, यानी कि परोपकारी। लिनाइंट, लिनाइंट भी क्या होता है? परोपकारी का काम करता है। बिनिगन, बिनिगन भी क्या करता है? परोपकारी का काम करता है। मिनिफिसेंट, ये भी क्या करता है? परोपकारी। ये सब परोपकारी का काम करते हैं। अगला देखिए, वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, या फिर ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोफेशन, की एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने शौक के ऊपर काम करे, जिसका कोई प्रोफेशन ना हो, वो अपने मजे के लिए काम करता है, वो होता है अमेचर। अमेचर की स्पेलिंग एरर कई बार आली भाई साहब। अमेचर का मतलब होता है शौकिया। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने आनंद के लिए काम करता है, जो कोई प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होता, वो क्या आता है? अमेचर, यानी कि शौकिया। अगला हमारा शब्द देखिए, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा इंसान जो प्राइवेट या कार वगैरह चलाता है उसे कहते हैं चेफर। चेफर यानी कि होता है मोटर चालक वाहन। चेफर क्या होता है? मोटर चालक वाहन। और 9 बार एग्जाम में आ लिया, स्पेलिंग एरर में आ लिया, साइनो में आ लिया, एंटो में आ लिया, और वन वर्ड में कहते हैं चेफर। चेफर को बोलते हैं मोटर चालक। जो मोटर चालक गाड़ी वगैरह चलाते हैं उन्हें बोलते हैं भाई साहब। अगला हमारा शब्द है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट इन विच ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जब कोई घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटती हैं, जब घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटती है, जैसे पहले पानीपत का पहला युद्ध हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर एक क्रमबद्ध रूप से एक सीरीज के, तो उसे क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। वो था कालक्रम, घटनाओं का कालक्रम जिसे बोलते हैं, यानी घटना का कालक्रम जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। बड़ा बुक भी आती है तो क्रोनोलॉजी की, क्यों? घटना का कालक्रम। देखिए, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसा लिख दे डॉक्टर की तरह। देखो ऐसा लिख दे, क्या आप इसे पढ़ पाते हो? नहीं पढ़ पाते, उसे कहते हैं अपठन, यानी कि इलेजिबल। वन हु कांट मेक मिस्टेक, जो इंसान कभी गलती ना करे, वो होता है इनफॉलिबल, अचूक इंसान होता है। एन इमेज सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी एक ऐसा राज्य जहां पर हर कोई खुश रहता, कोई दुख नहीं होता, वो होता है यूटोपिया, यानी कि राम राज्य। और इसका भी अपोजिट क्या बता? डायस्टोपिया। डायस्टोपिया यानी पे जहां पर राम राज्य नहीं होता, जहां पर हर लोग दुखी रहते हैं। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, ऐसा व्यक्ति जो लोगों की भलाई का काम करता है, वो क्या होता है? अल्ट्रस्टिक। अल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी इंसान। वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, एक ऐसा इंसान जो अपने शौक के ऊपर काम करता है, उसका वो काम करने का कोई प्रोफेशन नहीं होता, वो होता अमेचर, यानी कि शौकिया, जो अपने शौक के लिए काम करता है। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा इंसान जो प्राइवेट कार वगैरह चलाता है, मोटर चालक जिसे कहते हैं चेफर। और CHAUFFEUR, स्पेलिंग एरर में मल्टीपल टाइम है, ध्यान रखना स्पेलिंग का। चेफर की स्पेलिंग कई बार एग्जाम में आई है कि थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसमें डबल एफ आता है, वो एक एफ देते हैं एग्जाम में, डबल एफ आता है, स्पेलिंग एरर में भी आता है ये वन वर्ड। और एक क्रोनोलॉजी, घटनाओं का कालक्रम, जब घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटती है। बाकी हम टाइम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।